नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 23, 24 और 25 सितंबर 2021 कुंभ राशि। सारे रिश्ते नाते तोड़ने पड़ सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए बिना वक्त गवाए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। विद्यार्थी अपने अध्ययन के प्रति ज्यादा ध्यान केंद्रित रखेंगे। साथ ही आपका पारिवारिक व व्यावसायिक गतिविधियों में संतुलन बनाकर चलना आपको तनाव मुक्त रखेगा। इस समय आर्थिक लाभ की महत्वपूर्ण संभावनाएं बन रही है। कुंभ राशि के लोग स्वाभिमानी होते हैं। आपको अनुभवी और जिम्मेदार लोगों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, इसीलिए समय का भरपूर सदुपयोग करें। साथ ही अचानक किसी काम के बनने से प्रसन्नता मिलेगी। कोई पुराना दिया हुआ उधार वापस मिलने से मन में सुकून और प्रसन्नता बनी रहेगी। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के आर्थिक राशिफल के बारे में। अगर आप टारगेट बेस्ड नौकरी करते हैं तो समय पर आपके सभी काम पूरे होंगे, जिससे आपको बड़ी राहत मिलेगी। आपके अच्छे प्रदर्शन के कारण आपका प्रमोशन होने की भी प्रबल संभावना है। व्यापार से जुड़े जातकों को आर्थिक लाभ हो सकता है। निवेश का भी कोई अच्छा मौका आपको मिल सकता है। पैसों के मामले में दिन ठीक ठाक रहेगा। आमदनी आपकी अच्छी रहेगी। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। खान पान में लापरवाही न करें। कामकाज की बात करें तो यदि आप अपने किसी फैसले को लेकर चिंतित है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। समय आने पर आपको महसूस होगा कि आप बेवजह तनाव ले रहे थे। आप मानसिक रूप से बहुत मजबूत रहेंगे और आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की लव लाइफ के बारे में। अगर आप अकेले हैं तो आप यह सोचने के लिए थोड़ा समय निकालें कि आप कैसा पार्टनर चाहते हैं। पिछले समय में आप गलत व्यक्तियों से मिलते रहे हैं, जिससे आपका दिल टूटा। वैसे व्यक्ति से मिले जो आपको खुश रखे। लंबा स्थायी रिश्ता अपना निर्देशित लक्ष्य बनाए। अपने मन के पार्टनर से मिलने का ख्याल आपको उलझाए रखेगा। आपका धीरज और दृढ़ता आजकल आपके लिए अच्छा परिणाम लाएंगे। अगर आप अपनी पसंद और प्राथमिकता पर अड़िग रहेंगे तो निश्चित है कि वैसा पार्टनर आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की स्वास्थ्य राशि फल के बारे में। अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो रोड पर आपको ज्यादा सावधान होकर चलना होगा। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा ताकि आपको रास्ते में पेट से संबंधित कोई समस्या ना हो। आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी भी हो सकती है, इसीलिए जो भी खाए उस पर ध्यान दे। आपको अपने खान पान को लेकर भी बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप अपनी डाइट को सुधारने का लक्ष्य बना सकते हैं, जैसे कि हो सकता है आप ताजे फल, ताजा और घर में पका खाना खाएं। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ सावधानियों के बारे में। अगर आप नौकरी करते हैं और उच्च पद पर कार्यरत है तो आपको अपने दफ्तर में कर्मचारियों के साथ ठीक से पेश आने की जरूरत है। आपका कड़क रवैया आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। वही व्यापार से जुड़े जातकों को आर्थिक लाभ हो सकता है। अटकी हुई डील पक्की हो सकती है। निजी जीवन की बात करें तो आपको अपने वैवाहिक जीवन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। बेहतर होगा आप अपने काम और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाकर चले। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुछ सपनों के बारे में। इन सपनों का मतलब है पितृगण आपसे नाराज है और करे यह उपाय। सबसे पहली बात, पितृपक्ष के दौरान
परिवार के जो लोग मर गए हैं और वह बार बार सपनों में आ रहे हैं तो यह शुभ संकेत नहीं माना जाता। इसका मतलब है कि वह आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए पितृपक्ष में पिंडदान या तर्पण विधि करनी चाहिए और ब्राह्मण भोज कराना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। साथ ही उपाय के तौर पर आप उनकी पसंदीदा वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं। दूसरी बात, सपने में देह त्याग चुके लोगों को कष्ट में देखना या फिर भोजन पानी मांगना अच्छा नहीं माना जाता। इससे पता चलता है कि वह आपसे नाराज है और आने वाले समय में बड़ी बाधा आ सकती है। इसीलिए उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनके सभी कष्टों को दूर करने के लिए किसी विद्वान द्वारा घर में रामायण या फिर गीता का पाठ करना चाहिए। साथ ही यह भी दिखवाए कि कहीं आप पितृदोष से पीड़ित तो नहीं है। अगर ऐसा है तो पितृदोष से मुक्ति के लिए पितरों की आत्मा की शांति के उपाय करने चाहिए। तीसरी बात, पितृपक्ष के दौरान सपनों में यमदूतों का दिखाई देना अच्छा नहीं माना जाता। यमदूतों को पितरों का साथी माना जाता है क्योंकि वह पितरों को उनके रास्ते पर ले जाने वाले होते हैं। अगर सपने में यमदूत दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके पितर कष्ट में है और आपसे नाराज है। पितृपक्ष में उनकी संतुष्टि के लिए उनकी पूजा करें और अन्न जल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का कष्ट दूर होता है और आशीर्वाद देने लगते हैं। चौथी बात, सपने में अगर मरे हुए लोगों को रोते हुए देख रहे हैं तो यह शुभ संकेत नहीं माना जाता। इसके साथ ही उनकी जो इच्छाएं थी वह अभी पूर्ण नहीं हुई है और उनको अभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। इसीलिए उनके नाम का दान देना चाहिए और आत्मा की शांति का प्रबंध करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि धरती पर मौजूद संतान के द्वारा दिए गए अन्न जल से ही पितरों को संतुष्टि मिलती है। इसीलिए उनसे गलती के लिए क्षमा मांगे और अन्न जल की व्यवस्था करें। पांचवी और आखिरी बात, अगर आपको बार बार अशुभ सपने आ रहे हैं तो यह भी आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। अशुभ सपनों में जैसे कि परिवार में कोई कष्ट, आपके काम बिगड़ना, बीमारी देखना, ऐसा सपना आना जिसके बाद अचानक से घबराहट में उठ गए हो तो इस तरह के डरावने सपने अच्छे नहीं माने जाते। यह संकेत होता है कि पूर्वज आपके व्यवहार से खुश नहीं है। वह आपको जागृत या सचेत रहने को कह रहे हैं। अगर आप कुछ बड़ा कर्म करने जा रहे हैं या कोई फैसला लेने जा रहे हैं तो एक बार सोच विचार कर ले। साथ ही पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करें। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।